सौमित का रुख कर लेते हैं, कोलकाता से लगातार हमारे साथ बने हुए। सौमित, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, वहां के मुसलमान क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो कागज हम दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी की भी जमीन, मजार, मस्जिद नहीं छीनी जाएगी। देखिए, इस वक्त हम सेंट्रल कोलकाता इलाके में हैं। हम लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे ये वक्फ को लेकर जो सवाल मन में उठ रहा था, क्या कहेंगे उस पर? ये सवाल तो जो सरकार का बनाया है, ये हमारा बाप दादा जो दिया है संपत्ति, वो हमारा समाज के लिए दिया है ना। इसमें सरकार का नहीं, सरकार कहाँ से बता रही है? हाथ इसमें नहीं लगाना चाहिए। नहीं, सरकार हाथ कहाँ पे लगा रही है? ये जो बिल है, इसका ये 838 नंबर पेज है। इस पे सीधे तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2025 तक जो वक्फ बोर्ड के पास वक्फ जो संपत्ति है, सरकारी संपत्ति को छोड़कर, वो सरकारी संपत्ति वही वो बोल रहे हैं ना, हमारा संपत्ति में डीएम क्यों हस्तक्षेप करेगा? हमारा जो सुप्रीमो है या हमारा जो मुंशी है, मोहल्ला है, वो तय करेगा ना कहाँ जाएगा पैसा, किस गरीब का। ये जो सवाल उठ रहा था कि छीना जा रहा है, आपने भी अभी बताया कि इसमें तो छीना जा रहा है, एक तरफा से छीना ही जा रहा है। कैसे छीना जा रहा है? अभी आपके ऊपर हम ऑर्डर दे देंगे, अब तो आप मनमानी करेंगे। नहीं, डीएम तो राज्य सरकार के अधीन होगा, तो हमारा सरकार के अधीन होगा बंगाल में। वक्फ संपत्ति जो है वो तो वही पे है, क्योंकि उसको कोई नहीं छीन रहा है। नहीं छीन रहा है ना, वो देखे आप उनको दे देंगे ऑर्डर। भले वो भाई अदानी ग्रुप का आया, वो तुम 5 रुपया दे रहा है, वो 10 रुपया दे रहा है। आप देख के बताइए, देना है मेरे को। हाँ, नहीं देख के हमें बता रहे हैं। आप एक बार पढ़ लीजिए। मैं पढ़ा है, हम उसको पढ़ा है, मेरा सेटिस्फेक्शन है। ये सरकार को बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं लेना चाहिए इसके लिए। अच्छा, फिर एक बार देख लीजिए आप, सिर्फ एक पैराग्राफ देख लीजिए, इसमें आप खुद पढ़ लीजिए। नहीं, मेरे को हिंदी उतना आता नहीं, इंग्लिश होता है तो हमारे को देखा है, मैं न्यूज में देखा है। अच्छा, इसमें मैं पढ़ के सुनाऊं आपको। इसमें लिखा हुआ है कि परंतु वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रारंभ पर या फिर उससे पूर्व उपयोगकर्ता दोबारा वक्फ के रूप में रजिस्ट्रीकृत संपत्तियों के उपयुक्त दोबारा विद्यमान, और ये हम दिखाएंगे, दर्शकों को भी दिखाएंगे कि इसके वक्फ संपत्ति के रूप में बना रहेगा। 2025 से पहले जो है रहेगा, लेकिन वही तो हमारा सरकार का जो संपत्ति है, आज क्यों अडानी के ऊपर जा रहे हैं? वो तो सरकार का ही जाएगा है, पैसा है ना, वो क्यों कि हम लोग का है, उसका मालिक हुकूमत होगा, रहेगा, मगर उसका हक चलेगा उसमें। ये कैसे आप बता रहे हो कि ये नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ ये पेपर आप रखिए, इस पे पढ़ लीजिए। नहीं, देखिए, ये बीजेपी गवर्नमेंट पूरा झूठा है। तो पहले स्टार्टिंग आने पहले 15 लाख रुपए थे, लेकिन ये जो बिल आया, बिल में तो ये सीधे तौर पर लिखा हुआ है, ये एकदम झूठा गवर्नमेंट है। ये रूल आया क्यों? ये तो बहुत पहले से ये रूल बना हुआ है कि हमारा संपत्ति है, हम वक्फ करते हैं मस्जिद के नाम से, मदरसा के नाम से, आपके नाम से, तो इसमें सरकार कहाँ से आ जाएगा? कैसे, कौन हिसाब से आएगा? नहीं, सरकार के कानून से बना है, सरकार के कानून से बना है, धार्मिक संस्था नहीं है। ये बताइए कि धार्मिक संस्था नहीं है। ठीक है, ठीक है। हमारे सहयोगी ब्रजेश भी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, वजीराबाद में लोगों को जो है कागज दिखाइए और उनको बताइए कि मस्जिद नहीं छीनने जा रही है, मजार नहीं छीनने जा रही है। को निकाल सकती है ईमानदार पत्रकार को। बिल्कुल सीधा लोगों से ही बात करते हैं। फिलहाल मौजपुर इलाके में मौजूद हूं मैं, और यहाँ मेरे पास ये संशोधन का ये पूरी जो डॉक्यूमेंट्स है संशोधन की है। इसमें एक बार मुझे आप ये बता दीजिए कि कहाँ पे मेंशन है कि जो ज़मीनें हैं वो छीन ली जाएंगी, नुकसान हो जाएगा, मुझे एक बार ये समझा दीजिए। देखिए, ये जो आपके पास बिल की कॉपी है, ये सिर्फ भ्रम पैदा करने वाली है, ना इसके अंदर कोई संशोधन होगा। जो डीएम को पावर दी गई है, डीएम फैसला करेगा। हमारी चीज़ है, उसका डीएम कौन होता? हुई इज डीएम? नहीं, डीएम जिले का अधिकारी होता है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे और वो आपकी हो जाएगी। दे रही है वो बिल लेकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे तो वो उनका आपकी हो जाएगी। मुसलमानों के लिए हम सरकार में ये दे रहे हैं, ये तो हमारा ही सामान है, हमें क्यों बांटने की? वो इसलिए भी किया गया है कि मैं एक बार फिर से इसमें जो डीएम की जो हम बात कर रहे हैं, डीएम तो जिला अधिकारी है, सरकारी अधिकारी है, और ये है कि कोई भी कब्जा यानी कर लेगा उन जमीनों पे तो डीएम की जिम्मेदारी बनती है ना। इसमें साफ तौर पे मेंशन भी है, ये मेंशन है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है, कुछ ही नहीं है। इनका मेन मकसद है मुसलमानों की संपत्ति हड़पना है। और कहाँ लिखा गया है इसमें हड़पने वाली बात? वही मैं आप डीएम को पावर दी गई है, यही हड़पना है।
डीएम ही हड़पेंगे। नहीं, डीएम हड़पेगा। सामने मुसलमानों के लिए सरकारी संपत्ति हड़पी गई है, उसको वापस लेगा डीएम। बताइए मुझे, अगर ऐसा होता है तो बिल दिखा रहे हैं आप, क्या है? नहीं, इसमें डीएम को पावर जो दी गई है, डीएम ने पावर जो दी गई है उसमें यही लिखा गया है कि जो भी शिकायत आएगी वो तय करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि कई सरकारी जमीन देखिए मुसलमानों के खिलाफ ही फैसला देना डीएम ने। बिल्कुल ब्रिजेश, और देखिए चाहे सबसे बड़ी बात है कि लोग कुछ भी कहते रहे, जी न्यूज सच्चाई दिखा रहा है। एक बार फिर से भोपाल का रुख कर लेते हैं। प्रमोद मेरे साथ लगातार बने हुए। प्रमोद, हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं। मुसलमानों के मन में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है कि उनकी मज़ारें छीन ली जाएंगी, जमीन छीन ली जाएगी, लेकिन सिर्फ जी न्यूज सच दिखा रहा है कागज के साथ। देखिए भोपाल में तो पहले भी वोट को लेकर बवाल चल रहा था, अभी भी चल रहा है। कोई पढ़ेगा इसको? इस कागज को पढ़ेंगे? पढ़ के बताइए। हमने पढ़ा हुआ है, हमें बिल मत बताइए। पहले ये बताइए कि राज्य सरकारों ने जो कब्जे किए हैं, बिल हम अलग कर देंगे। फाड़ क्यों रहे? सिर्फ शोर मचाएंगे। हमें बिल अलग कर देंगे। देखिए पहले बात सुनिए, राज्य सरकारों ने कागज क्यों पढ़ा? चाचा पढ़ेंगे? नहीं, उसका बताइए। आप नहीं पढ़ेंगे। देखिए, मस्जिद छिनेगी, मजार छिनेगी, वक्फ में गैर मुस्लिम का दखल, मुस्लिमों के अधिकार छिनेंगे, धार्मिक आधारों में दखल, ये भ्रम थे और सच है। बिल्कुल झूठ, नहीं छिनेगी कोई मस्जिद या फिर कोई मजार। सच्चाई और कोई दखल नहीं होगा, सरासर झूठ है। ये महत्वपूर्ण है। पढ़ेंगे नहीं? पहले क्यों भाई साहब? पहले बात सुनिए, इसको पढ़ लीजिए। तो आपको जो कहलवाना है आप पढ़ के सुना दीजिए, उससे कुछ नहीं होता। चलिए मैं बता देता हूँ। सारे अधिकार तो आप लोगों ने ले लिए, हमें नहीं ले। 12 घंटे लोकसभा में 12 घंटे सुनाए हमने, हर चीज पता है हमें। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, राज्य सरकारों बिल आ गया है, वो बताएं। तो साथ ही पढ़ नहीं रहे। राज्य सरकारों ने जो नहीं पढ़ेंगे, कागज नहीं देखेंगे, कागज नहीं देखेंगे, सिर्फ शोर मचाएंगे। क्या कर दोगे? फाड़ के फेंक देंगे हम, फाड़ के फेंक देंगे। क्यों फाड़ के फेंक देंगे? भाई जब हवा दान नहीं हुई चीज है उसके लिए आप क्यों? कैसे फाड़ दोगे? अरे मस्जिद तो छीन नहीं रही भाई साहब। अरे छीने वो चीज हमारी काहे छीनेगी? वो कौन छीनेगा? तो जब नहीं छीन रही तो शोर क्यों? अरे जब नहीं छीन रही तो हल्ला क्यों? पुरखों ने दान दिया है, हमारे पुरखों ने दान दिया है, केंद्र और राज्य सरकार ने उस पर कब्जे किए। कब्जे क्यों हुए? नहीं हमें नहीं पढ़ना, हम तो बल्कि पहाड़ की फेंक देंगे लोगों। यानी कागज नहीं पढ़ेंगे। प्रमोद, एक ही साथ में कागज जो दिखा रहा है जी न्यूज, वो कागज भी नहीं देखेंगे, सिर्फ शोर मचाएंगे और सिर्फ जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस पर यकीन करेंगे। हमारे सहयोगी शिवम भी संभल से जुड़ चुके हैं। शिवम, संभल में लोगों से बात करें और कागज दिखा करके उनको बताएं कि यहां पर जो दावे किए जा रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, कोई मस्जिद नहीं छिन रही, कोई मजार नहीं छिन रही। आप बिल्कुल सीधा हम लोगों से बात कर लेते हैं। सर, लोकसभा में विधेयक पास हो गया है, लगभग ये स्थितियां साफ हो गई कि जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे, मस्जिदें छीनी जाएंगी, कब्रिस्तान छीने जाएंगे, वैसा इस विधेयक में जो मेरे हाथ में ऐसा कुछ नहीं। मुसलमानों को तो यकीन है नहीं इस बात पर। नहीं तो ये तो आप विधेयक देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक, पहले मैं आपको दिखाऊं, इसको पेज 838 नंबर पेज पढ़वाइए। साफ तौर पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, आप ही पढ़िए, देखिए। जिसके लिए परंतु वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रारंभ पर या उससे पूर्व उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के रूप में रजिस्ट्रीकृत संपत्तियों के उपयोगकर्ता द्वारा विद्यमान वक्फ इसके वक्फ संपत्ति के रूप में बना रहेगा, सिवाय की संपत्ति पूर्णतया भागता विवादग्रस्त हो या कोई सरकारी संपत्ति हो। साफ तौर पर लिखा गया है कि कोई कब्रिस्तान कुछ जिसके लिए बनाया गया है, जिसके लिए लिखा गया है, जब उसको यकीन नहीं है तो क्या फायदा? बताइए। नहीं, मेरा आप एक बार इसको पढ़िए, साफ नहीं, मस्जिद कैसे छिनेगी, मजार कैसे छिनेगी, वो क्यों कहा जा रहा है? यकीन नहीं था, 2 साल तक उन्हें धरने पे बैठना पड़ा। नहीं, लेकिन मस्जिद छिनेगी, मजार छिनेगी, ये बातें कैसे मस्जिद मजार तो खैर छीन नहीं सकती, वो तो जो आप मानते हैं कि नहीं छिनेगी, तो फिर विरोध किस बात का? देखिए एक बार आप जूम इन करिए, साफ तौर पर लिखा है। सर देखिए, आप खुद एक बार पढ़िए कि कितने साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि परंतु वक्त, आप अगर पढ़िए इसको और बताइए बाकी लोगों को भी कि क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, पढ़िए एक बार। हाँ, विद्वान वक्फ इसके वक्फ संपत्ति के रूप में बना रहेगा, वो साफ तौर पर लिखा है। तो बना रहेगा, यानी कोई संपत्ति छीनने नहीं जा रही है। भाई साहब ने पढ़ के सुनाया। पॉइंट निकाल देते हैं ना एक बचाव के लिए, कह रहे हैं कि पॉइंट निकाल देते हैं बाद में बचाव के लिए, लेकिन कानून बनने के बाद संशोधन ही तो हो रहा है, संशोधन से ही होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब ये कानून है तो दूसरा बदलने की जरूरत क्या है? जो और देश में परिस्थितियां हैं और परेशानियां हैं उन्हें देखना चाहिए। लेकिन कल लोकसभा में बेरोजगार हैं, काम धाम नहीं है, मजदूरों की नहीं है, इन बातों को देखना चाहिए। लेकिन लोकसभा में कल बताया ना गृह मंत्री ने कि किस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कुछ लोगों ने कब्जा जमा लिया, आम मुसलमान को कुछ नहीं मिल रहा है। आम मुसलमान के लिए तो वक्फ किया गया था।
वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे सरकार के अलावा किसी ने कब्जा नहीं जमाया। आपको लगता है सरकार ने? बाकी लोगों से भी बात कर लेते हैं। भाईजान, वक्फ बिल पास हो गया है, क्या क्या रुख रहने वाला है? नहीं, मस्जिदें कब्जा हो जाएंगी और बात तो करिए। वक्फ बिल पास हो गया है संसद से, मस्जिद छिनेगी, कब्रिस्तान छिनेगा, साफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, फिर ये भ्रम कैसे फैला? जी न्यूज़।